आप जिम भी जा रहे हो, कार्डियो भी कर रहे हो, सही से खा भी रहे हो, फिर भी फैट लॉस नहीं हो रहा, या आप एक पॉइंट पे आके स्टक हो चुके हो, तो आप कुछ ना कुछ तो गलत कर ही रहे होंगे। मैं आपको बताने वाली हूँ वो 5 चीज़ें जो आपका फैट लॉस 100% बूस्ट करने वाला है। एंड इन 5 चीज़ों में से कोई ना कोई एक चीज़ आप नहीं कर रहे होंगे या आप गलत कर रहे हो। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हाय गाइस, माई सेल्फ रीचल कौर एंड आई एम सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। आई एम हियर टू हेल्प यू विद योर फैट लॉस जर्नी। ना कि सिर्फ साइंस फैक्ट से, बल्कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करके, जो चीज़ें मेरे लिए काम की है एंड डेफिनेटली 90% लोगों के लिए काम तो करेगी ही करेगी। और इसमें कोई फैंसी डाइट, कोई जड़ी बूटी या कोई क्रैश डाइटिंग या भूखे रहना तो बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मेक श्योर कि एक भी पॉइंट आप मिस मत करो। सो पहली चीज, स्टार्ट इंक्लूडिंग एम्प्टी स्टमक कार्डियो। एम्प्टी स्टमक कार्डियो, आई एम टेलिंग यू, ये आपको इतना ज़्यादा हेल्प करेगा। आप चाहे जितना मर्जी कार्डियो कर लो, मे बी वो रिजल्ट्स आपको नॉर्मल कार्डियो करने के बाद थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए। जब भी मुझे अपना फैट लॉस बूस्ट करना होता है या जल्दी रिजल्ट चाहिए होते हैं, तो आई मेक श्योर कि मैं अपने रूटीन में एम्प्टी स्टमक कार्डियो डालूँ। वाई एम्प्टी स्टमक कार्डियो? क्योंकि जब हम खाली पेट होते हैं, हमारे अंदर कोई कार्ब्स नहीं होता एंड हम उस टाइम पे कार्डियो करते हैं, तो हमारी बॉडी जो स्टोर्ड फैट होती है उसे यूज करती है एनर्जी के लिए। एंड इसी वजह से हमारा स्टोर्ड फैट कट होता है एंड हमारा फैट लॉस जल्दी होता है। बट कार्डियो कौन सा करना चाहिए? आई वुड प्रेफर कि एम्प्टी स्टमक आप 20 to 30 मिनट्स इंक्लाइन वॉक करो या 45 मिनट्स नॉर्मल वॉक इंक्लूड करो इफ यू वांट टू सी फास्टर रिजल्ट्स। एम्प्टी स्टमक बिल्कुल भी HIIT ट्रेनिंग एंड एक्सट्रीम रनिंग इंक्लूड ना कीजिए, बिकॉज वो आपको फटीग, थकान और मे बी आपका मसल लॉस भी हो सकता है अगर आप सही तरीके से नहीं करोगे तो। सो मेक श्योर कि आप जो कार्डियो कर रहे हो वो लिस हो। लिस मीन्स लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट, यानी कि आप एक पेस पे चल रहे हो बट बहुत ज्यादा टाइम के लिए। इससे आप ज्यादा टायर्ड फील भी नहीं करेंगे, आप दिन भर एक्टिव रहेंगे एंड आपका फैट लॉस भी जल्दी होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2। डिनर में कार्ब्स कट कर दो या रिड्यूस कर दो। इफ यू आर समवन जो डिनर के बाद डायरेक्टली सोता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समवन जो रात में काम करता है और समथिंग लाइक दैट, बट अगर आप सीधा डिनर के बाद सोते हो तो आपको कार्ब्स की जरूरत नहीं है। व्हाई? बिकॉज कार्ब्स हमें मोस्टली तब चाहिए होता है जब हमें एनर्जी चाहिए या हम कोई काम कर रहे हो। हम वर्कआउट के पहले कार्ब्स खाएंगे तो वो कार्ब्स यूज हो जाएंगे हमारे वर्कआउट में। हम ब्रेकफास्ट में कार्ब्स खाएंगे तो वो कार्ब्स को भी हमारी बॉडी यूज कर लेगी डे टू डे एक्टिविटी रन करने के लिए। बट यूजुअली हम डिनर में कार्ब्स खाते हैं एंड सीधा सो जाते हैं, तो बॉडी उस कार्ब्स को यूज ही नहीं कर पाती एंड उस कार्ब्स को वो स्टोर कर लेती है फॉर फर्दर यूज। आपके मील प्लानिंग में जितना भी कार्ब्स होगा, तो मेक श्योर कि आप उसे अपने ब्रेकफास्ट एंड लंच में कंज्यूम कर रहे हो, ना कि डिनर में। मेक श्योर कि आप डिनर में प्रोटीन एंड फाइबर्स कंज्यूम कर रहे हो। इसके वजह से आपका डाइजेशन भी सही रहेगा एंड प्रोटीन आपको हेल्प करेगा जब आप रात में सो जाओगे तो आपकी मसल के रिकवरी के लिए। सो दैट्स वाई प्रोटीन एंड फाइबर इंक्लूड कीजिए डाइट में एंड कार्ब्स को हो सके तो बिल्कुल कट कर दीजिए। फिर भी आदत है तो बहुत कम अमाउंट में खाइए एंड मेक श्योर कि अगर आपने रात में कार्ब्स कंज्यूम कर लिए हैं तो आप डिनर के बाद थोड़ी मूवमेंट रखिए, लाइक लाइट वॉकिंग फॉर 10 to 15 मिनट्स, तो आपका कार्ब्स डाइजेस्ट हो जाएगा एंड वो यूज हो जाएगा वॉक में। बट अगर आप डायरेक्टली डिनर खाने के बाद सोते हो तो वो चीज आपको सुबह ब्लोटिंग दे सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 3, इंक्रीज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगर आप सिर्फ कार्डियो करते रहेंगे और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे ही नहीं, तो आप जो भी फैट लूज करोगे उसके बाद आपकी बॉडी में स्टिफनेस नहीं होगी, क्योंकि आपने बॉडी के वो फैट को लूज कर लिया है और उसे रिप्लेस नहीं किया। बट अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो आपकी बॉडी में मसल बिल्ड होता रहेगा और कार्डियो के साथ साथ फैट भी जाता रहेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी 3 महीने बाद ढीली या लूज दिखने नहीं लग जाती है। इसी वजह से बहुत से लोग फैट लॉस तो कर लेते हैं बट उनका वेट कम हो जाता है, फैट नहीं, और वो अपने बॉडी के सारे मसल्स भी लूज कर देते हैं। बहुत सी लड़कियां यही गलती करती है कि वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंक्लूड नहीं करती एंड वो सारा दिन सिर्फ कार्डियो करती है और बहुत कम खाती है, जिसके वजह से 2 से 3 महीने बाद वेट स्केल में उनका वेट तो कम हो जाता है बट उनकी बॉडी थोड़ी लूज लगती है। टोन एंड टाइट बॉडी के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, क्योंकि वो आपकी बॉडी में फैट को रिप्लेस करेगा मसल के साथ एंड जब आप फैट लॉस करोगे तो आपकी बॉडी में थोड़ी टाइटनेस एंड सही ग्लो रहेगा। नंबर 4, मेक श्योर यू आर हैविंग अ हाई प्रोटीन डाइट।
हाई प्रोटीन डाइट फैट लॉस के टाइम पे इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना कि हम इसे बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप एम्प्टी स्टमक कार्डियो कर रहे हो और फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप आपकी बॉडी को एक्सट्रीमली मूव कर रहे हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रिकवर करने के लिए आप अपनी बॉडी को इनफ प्रोटीन दो, क्योंकि हम ऑलरेडी हमारी डाइट से कार्ब्स कट कर चुके हैं। सो हमारी बॉडी में सिर्फ प्रोटीन एंड फैट्स बचता है एंड थोड़े बहुत कार्ब्स बचते हैं। और जब हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं एंड एम्प्टी स्टमक कार्डियो करते हैं एंड प्रोटीन थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो वो प्रोटीन बढ़ जाता है, आधा वो बढ़ जाता है आपको एनर्जी देने में, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा लो ऑन एनर्जी होते हो क्योंकि आप क्रैश डाइटिंग करते हो या कार्डियो करते हो, एंड थोड़ा बहुत बचा कुचा प्रोटीन हेल्प करता है आपको मसल बिल्ड करने में, एंड इसी वजह से आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। बट अगर आप अपना प्रोटीन हाई रखेंगे, लाइक इफ़ योर वेट इज़ 60 kg, मेक श्योर कि आप अपने वेट से इंटू ट्वाइस का प्रोटीन खाओ विच इज़ 120 kgs। फैट लॉस में हाई प्रोटीन डाइट को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना। जब आप मेंटेन करते हो उस टाइम पे प्रोटीन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना इज़ ओके, बट फैट लॉस में हाई प्रोटीन डाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का रिजल्ट आने के लिए आपको हाई प्रोटीन डाइट खाना पड़ेगा, क्योंकि मसल सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से नहीं बनते। मसल बनाने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ हमारी बॉडी को प्रोटीन मिलना भी ज़रूरी है। मेक श्योर टू टेक योर चीट मील वाइसली। चीट मील 2 हफ्ते में एक बार लेना इज ओके, बट अगर हम हमारा फैट लॉस बूस्ट करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आपका दूसरा दिन चीट मील के बाद वाला कैसा दिखता है। ट्राई कीजिए कि आप अपना चीट मील या तो वर्कआउट के पहले ले रहे हो या वर्कआउट के बाद ले रहे हो। और मैं आपको यह टिप देना चाहती हूँ कि जब भी आप चीट मील लेते हो तो उसे रेस्ट डे पे मत लेना, क्योंकि रेस्ट डे पे चीट मील लेना इज लाइक कि हम हमारी बॉडी भी मूव नहीं करते हैं एंड हमारी बॉडी में इनफ कार्ब्स एंड इनफ फैट्स हमारी बॉडी में चला जाता है। एंड प्रो टिप इज दैट कि लेग डे पे आप चीट मील लोगे तो बहुत सही रहेगा, बिकॉज यूजुअली हम लेग डे पे एक्सट्रीम कैलोरीज बर्न करते हैं एज कम्पेयर टू दूसरे वर्कआउट्स में, एंड वो हमारा चीट मील एक हद तक बैलेंस कर देता है। मैं हमेशा यही करती हूँ पर्सनली कि जब भी मुझे चीट मील लेनी होती है तो मैं अपने लेग डे के बाद लेती हूँ। सो यही है वो 5 चीजें जिसका आप ध्यान रखोगे तो आपको विद इन 1 मंथ गारंटीड रिजल्ट्स दिखेंगे। और अगर आप ऑलरेडी अपनी फैट लॉस जर्नी में हो, मैं गारंटी से ये चीज बोल सकती हूँ कि आपका फैट लॉस और जल्दी बूस्ट हो जाएगा। फैट लॉस जर्नी में बहुत पेशेंस की जरूरत है। हम क्रैश डाइटिंग या भूखे रह के जल्दी रिजल्ट्स तो ले लेंगे, बट वो हमारा वेट कम करता है, फैट नहीं। एंड आफ्टर ऑल व्हाट रियली मैटर्स कि आपकी बॉडी हेल्दी हो और आप सही दिख रहे हो। कोई भी आपका वेट स्केल पे नहीं आके चेक करने वाला है। मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि वेट लिटरली मैटर नहीं करता। 65 kg का एक इंसान बहुत बल्की भी हो सकता है या 65 kg का एक इंसान बहुत टोन्ड एंड लीन भी हो सकता है, क्योंकि मसल मास इज हैवियर। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी कि वेट के पीछे जाना बंद करो एंड फोकस मोर ऑन हेल्दी लाइफस्टाइल एंड हाउ यू रियली लुक एंड हाउ इज योर मेंटल स्टेट, हाउ इज योर स्किन। बिकॉज भूखा रखे आप अपनी बॉडी को खराब कर रहे हो, सही नहीं। आप लोगों से तो वैलिडेशन ले लोगे, बट आप अपनी बॉडी को हेल्दी बॉडी नहीं कह सकते। सो व्हाट रियली मैटर्स कि आपकी बॉडी हेल्दी हो, आप एनर्जेटिक फील करें एंड साइमल्टेनियसली आप फैट लॉस भी करें। बट ट्रस्ट में इफ यू फॉलो दिस स्टेप्स और कुछ महीनों में आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप बहुत खुश रहोगे अपने इस डिसीजन से, बिकॉज ये लाइफस्टाइल अगर आप फॉलो करोगे तो आप इसे लॉन्ग टर्म फॉलो कर सकते हो। अगर आप क्रैश डाइटिंग फॉलो करोगे तो आप 1 महीने या 2 महीने के बाद गिव अप कर लोगे। कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना कि आपको आपकी फैट लॉस जर्नी शुरू करने में कितना टाइम हो गया है, या आप ये वीडियो देखने के बाद अपनी फैट लॉस जर्नी शुरू करने वाले हो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल मेक श्योर कि मैं फैट लॉस से रिलेटेड सारी चीजें अपनी आने वाली वीडियोज में कवर करूँ। बाय बाय।